नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं या मीन राशि के लोग हैं तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके फरवरी के महीने के लिए है। आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा, आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है, क्या एडवाइस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ताकि आपकी लाइफ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकें, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके जॉब को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन को सोचना है और इस रीडिंग को फॉलो करना है। सो पाइसेस, मीन राशि के लोगों के लिए आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से मैं 2 कार्ड्स पुल करूँगी। एक आया है हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आया है बियॉन्ड इल्यूजन। दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड्स हैं। बहुत सुंदर कार्ड है ये। सो पाइसेस, मीन राशि के लोग, फर्स्ट कार्ड आया है टर्निंग इन, वाटर एनर्जीज है, मोरालिटी, माइंड रिलेटेड कार्ड है ये। गिल्ट, अगेन माइंड रिलेटेड कार्ड। क्या बात है पाइसेस, आप थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो फोर्थ कार्ड भी आया है फाइटिंग। माइंड रिलेटेड कार्ड्स हैं ये। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में मेरे पास में दोनों मेन आर्काना के कार्ड्स हैं और बाकी के 3 कार्ड्स मेरे पास आपके माइंड को लेकर के, माइंड रिलेटेड आए हैं। देखते हैं 5th कार्ड क्या आया है, द रिबेल। वाओ, ओके, सो मिक्स एनर्जीज में हैं इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोग। 3 मेरे पास में यहाँ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है जिसको हम बोलते हैं माइंड रिलेटेड कार्ड, ठीक है। और हमारे पास में 3 आए हैं मेन आर्काना के कार्ड्स, 5th, ट्रांसफॉर्मेशन एंड बियॉन्ड इल्यूजन। सो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है टर्निंग इन। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपने अपने आप को बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है, चाहे आप रूम में हो या चाहे आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, लोगों के साथ बात नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो बाहर की दुनिया जो उनको एडवाइस दे रही है, जो कह रही है, आपको वो समझना नहीं है। अब यहाँ 2 चीज़ हो सकती है, सुनना और समझना नहीं है से एक मतलब ये है मेरा कि वो आपकी सिचुएशन को कम्प्लीटली जानते नहीं हैं, और सेकंड, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, आपको ही नहीं समझना है। तो दोनों चीज़ हैं। आप देखिए आप क्या रेजोनेट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। सो एक चीज़ है कि जो लोग हैं वो आपको ठीक तरीके से नहीं पहचानते हैं, आपकी सिचुएशन को ठीक तरीके से नहीं पहचानते हैं और एडवाइस दे रहे हैं। तो वो एडवाइस ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकती हैं, प्लस माइनस, गलत हो सकती है, सही हो सकती है। आपकी क्या सिचुएशन है उस पर लागू करना है। और सेकंड बात जो मैंने कही है कि आप ज़िद्दी हैं, आप सुनना नहीं चाहते, आपने अपने आप को शट कर लिया है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी का नहीं सुनना है। थर्ड, मुझे यहाँ सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कुछ लोग
किसी का भी नहीं सुनना है, उनको खुद को ही अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है, खुद को ही आंसर्स ढूंढने हैं, खुद को ही सब कुछ करना है। इसलिए वो लोग मेडिटेट कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं, वेल विशर्स से बात कर रहे हैं, लेकिन कम। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपको किसी की नहीं सुननी है। मतलब आपको बाहर के जो लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या जो आपको कुछ कह रहे हैं, वो आपको अभी फॉलो नहीं करना है, वो आपको मानना नहीं है। मुझे एक चीज़ यहाँ और समझ आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ डिहाइड्रेट हो आप, ऐसा फील हो रहा है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा हो, ज़्यादा पानी पीने का रखिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ऑफ कोर्स वाटर कार्ड है, बट कार्ड को देख करके भी जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ लोग आपको फालतू की एडवाइस दे रहे हैं या फालतू की आपकी लाइफ में एंट्री मार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब उनको उनकी लाइफ से ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरेस्ट है, तो आप उन लोगों को अवॉइड करिए। तो आप सही कर रहे हैं, जस्ट अवॉइड करिए उन लोगों को। हमको पता है हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, तो हमें फोकस करना है हमारी लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फीलिंग आ रही है कि आप कुछ बैड ड्रीमिंग हो सकती है, कुछ हॉरर सपने हो, डरावने सपने हो, आप कुछ जैसे बोलते हैं ना भूत प्रेत है या विच है, ऐसे कुछ चीज़ें भी दिखाई दे रही हो सपने के अंदर। कुछ लोगों के लिए मुझे इस कार्ड को देख करके ये फीलिंग भी आ रही है। सो प्लीज़ रेजोनेट, जो भी आपके साथ में आपकी लाइफ में हो रहा है उसी को लीजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, साइड में कर दीजिए, नेक्स्ट कार्ड की रीडिंग को फॉलो करना। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, बिकॉज इट्स एन ओपन रीडिंग, इंडिविजुअल की सबकी लाइफ में क्या हो रहा है अलग अलग बात है ना। तो जो रेजोनेट हो रहा है उसी को फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं सेकंड कार्ड पे। बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड को लेकर के परेशान हैं, डिस्टर्ब एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके सोलर प्लेक्सस चक्र है या उनका रूट चक्र है, उनका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र, इनफैक्ट हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र, इन शॉर्ट ऑल चक्रास ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़े थोड़े भी सही, मगर ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। आपके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, मुझे ये दिखाई दे रहा है। माइंड आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप डिस्टर्ब एनर्जीज़ में हैं, आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा, आप कहना चाहते हैं कुछ, कह रहे हैं कुछ, हो सकता है आप शायद कहना चाहते हो, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग जो कहना चाह रहे हैं वो सिर्फ दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज़ में हैं, आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। जो भी इशू को आप डील कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी परिस्थिति है वो गुजर जाएगी, इस विश्वास के साथ में आपको आगे बढ़ना है। सो आपकी मेंटल परिस्थिति और आप एग्जैक्टली जो फील कर रहे हो, दोनों ही आप देख सकते हैं। मैं एक सेकेंड ऐसे करती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कार्ड्स डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ के आए हैं। ये वाला जो गिल्ट का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको हेडेक इश्यूज़ हो सकते हैं, साइनस हो सकता है, कंजेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है, जैसे बोलते हैं कि विच क्राफ्ट हुआ हो, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप हुआ हो। बिकॉज देखिए नॉर्मली मैं ये बोलती नहीं हूँ, हर इंडिविजुअल की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है, मगर ये जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और व्यक्ति आपकी एनर्जीज आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा और पास में ला रही हूँ, यहाँ पर स्क्रैच कर रहे हैं ना, इनका जो सिर है, फिगर का जो सिर है, उसको स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रही हो, शायद समझ नहीं आ रही हो, मगर वो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, आपको
आपको आपके एनर्जीज़ को स्क्रैच कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है। इन शॉर्ट आपका दिमाग पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हद तक ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है या ईश्वर आपकी मदद नहीं करना चाहते। ईश्वर आपकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस एनर्जी में से बाहर निकलेंगे तब आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तब आप ये ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकेंगे। सो मेरे हिसाब से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। फाइटिंग आप जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अपने माइंड में कर रहे हैं, जो फाइटिंग है ना, सब माइंड रिलेटेड कार्ड्स हैं। सो किसी के साथ भी अगर आप फाइट कर रहे हैं, अपने आप के साथ में भी फाइटिंग कर रहे हैं, माइंड में, आपके दिल में, दिमाग में लड़ाई चल रही है, अगर ऐसी सिचुएशन है, रुकने की ज़रूरत है। रुक जाइए, शांति रखिए, देखिए हकीकत में जो हो रहा है, जो पिक्चर आपके सामने क्रिएट किया गया है, क्या वो रियलिटी है या एक इल्यूजन है, एक भ्रम बनाया है आपके सामने। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है आप जो फेस कर रहे हैं या जो डील कर रहे हैं वो रियलिटी हो, एक इल्यूजन हो सकता है, एक भ्रम हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ की गिल्ट है, कोई गिल्ट फीलिंग है आपकी, तो भी आप यहाँ फाइट करते हुए अपने ही माइंड में बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको शांति रखने की ज़रूरत है, भूलने की ज़रूरत है। अब क्या करना है, द रिबेल का कार्ड आया है। अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए। कैसा बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है। आपको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी लाइफ की गाड़ी को पटरी पे लाना है, अगर वो उतर गई है तो। किसी और की हेल्प लेनी है, आपको गाइडेंस लेना है, मदद लेनी है। सबसे पहली बात, आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपके साथ है, आपके पास है, आपको मदद करने के लिए हर तरफ से आपको हेल्प आएगी, पर आपको हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई चाहता है कि आप गिर जाए या आपका खराब हो, तो वो व्यक्ति को हमको सपोर्ट नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपका खराब करना चाहे तो हमको उसको सपोर्ट नहीं करना है। आप उसको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? नेगेटिव सोच करके, खराब सोच करके, जो मन में आया वो सोच करके, अपने दिल दिमाग में फाइटिंग करके, लोगों के साथ फाइटिंग करके, परेशान हो करके। सो इन शॉर्ट आप उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है? रिबेल करना है, रिबेलियस एनर्जीज में आना है। जो होगा देखी जाएगी, सब होगा, सब फेस कर लेंगे। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको फेस नहीं कर सकते, जिसके सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन मेन आर्काना के कार्ड से अब मुझे समझ में आ रही है कि आप क्या डील कर रहे हैं। जब से मैंने रीडिंग शुरू की है, मैं आपकी एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ। सो जो भी परेशानी है, जो भी इशू आप जिस भी टॉपिक पे डील कर रहे हैं, आपके जॉब में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए, एक सेकेंड, कि आप किसी ऐसे रिलायबल व्यक्ति के साथ में गाइडेंस ले सकें। ठीक है, गाइडेंस लीजिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। कोशिश कीजिए, सबसे पहले रिबेल होना है आपको। छोड़ दिया, जो होगा देखी जाएगी। एक काम कंपोज एनर्जी में आने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है। डिस्टर्ब एनर्जीज में रहेंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। थोड़ा उन चीज़ों को दूर करिए अपने आप से, उस माहौल से दूर हो जाइए। जिस माहौल को आप इस वक्त डील कर रहे हैं, वहाँ से दूर होने की ज़रूरत है। थोड़ा दूर हट करके देखिए। देखिए, ये हैं आप, है ना, ये आप हैं, और ये हैं सिचुएशन आपकी। अगर ये सिचुएशन मैं ऐसे कर लूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ऐसे कर लूँगी तो भी आपको समझ नहीं आएगी। आपको क्या करना है? एक सूटेबल डिस्टेंस पर लेकर के अपनी सिचुएशन को आना है। थर्ड पर्सन की तरह अपनी सिचुएशन को सोचना है, देखना है, और फिर खुद को ही उसके रास्ते निकालने हैं। गाइडेंस खुद को ही ढूंढना है ना। तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज में रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, दूर रहेंगे चीज़ों से तो भी समझ नहीं पाएंगे। एक सेफ डिस्टेंस आपको बनाना है जहां आप चीज़ें देख सकें, चीज़ों को समझ सकें। तब जाकर के आप अपनी लाइफ को और इस इशू को फरवरी के महीने में कंट्रोल कर पाएंगे। पॉजिटिविटी है, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को, ये फाइटिंग वाली जो एनर्जीज़ हैं आपकी, दिल दिमाग में लड़ाई चल रही है, घमासान युद्ध हो रहा है, इस एनर्जीज़ में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है।
ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। कितने सुंदर रीडिंग आई है, पूरे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी को आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके से उसको दूर करना है, उससे मुक्ति पानी है, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को बचाने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे विचार हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का पता लगा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, उसके ऊपर अपने ऊपर विश्वास कीजिए, मेडिटेट कीजिए। फिर से ये कार्ड आया है, मेडिटेशन करने के लिए आया है। सारी शक्ति अपने अंदर जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है मेडिटेशन करने से वो बढ़ती है, हमें गाइडेंस मिलता है। हमारे जो चक्रस हैं, जो ब्लॉकेजेस यहाँ पर आपको मैंने अभी आपको कहे कि जो ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ब्लॉकेजेस आपके दूर होंगे जब यूनिवर्स की लाइट आपके दिमाग में, आपके क्राउन चक्र से लेकर के आपकी बॉडी में एंटर होगी। सो ये यूनिवर्स की लाइट एंटर करानी है। मेडिटेशन कीजिए, काम कंपोज एनर्जीज़ में रहिए। आप क्या करना चाहते हैं, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है, आप अपनी सिचुएशन के अंदर, आपको ज़्यादा मालूम है आप क्या डील कर रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप है भी, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, तो आप इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, यहाँ तक कि आप गिव अप करना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है आपकी, थोड़ा सा शांत होकर के रिलैक्स करने की ज़रूरत है। एक बार इस सारे झमेले में से उसको साइड में करना है, फिर सोचना है कि अगर ये सिचुएशन किसी और के साथ होती तब आप क्या एडवाइस देते। तो खुद को ही थर्ड पर्सन बन करके अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर झांकना है और डील करना है। एकदम से न इतना आगे चले जाना है, यानी इतना प्रॉब्लम्स को सामने नहीं लेना है और इतना पीछे भी नहीं रहना है। जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, उसको थर्ड पर्सन की तरफ से देखिए। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, बियॉन्ड इल्यूजन। सब कुछ होता है दुनिया में, सब सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, पर थोड़ा शांत होकर के सोचिए, एडवाइस लीजिए, गाइडेंस लीजिए। सबसे ज़्यादा है ईश्वर से। ईश्वर ही है आपके जो भगवान हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वो सारी शक्ति आपको देंगे लड़ने के लिए भी और इसमें से बाहर निकलने के लिए भी। बस उनके ऊपर, अपने भगवान पर विश्वास करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और अपनी उम्मीद मत छोड़िएगा। आपके जैसे बोलते हैं ना, चलना है, चाहे आप धीरे चले, चाहे आप तेज़ चले, मगर चलना है ईश्वर की तरफ, शक्ति की तरफ, डिवाइन की तरफ। आपको विश्वास रखना है और होप नहीं हारनी है। कोई भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। चाहे जो भी हो गया, जाने दिया, छोड़ दिया। अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, एक शांति से आगे बढ़ना है। और कुछ गाइडेंस चाहते हैं, आपके कार्ड्स को देख करके मैं आपकी परिस्थिति समझ पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ कि कितनी डिस्टर्ब एनर्जीज़ में है। और बोलना बहुत आसान है, उसको फेस करना उतना ही मुश्किल है। मैं समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन को, पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं ना, आपको उस पर भरोसा करना है, क्योंकि कार्ड्स और आपकी एनर्जीज़, डिवाइन भगवान आपको मदद करना चाहते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उस मदद को कितना लेते हैं। तो विश्वास कीजिए अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर। आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यहाँ हैं, यही मिलेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को भी तकलीफ़ मत पहुँचाइए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उनका कर्मा है। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। शांत रहिए, कंपोज एनर्जीज़ में रहिए, मेडिटेट कीजिए। अगर आप और कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, एक रीडिंग बुक कर सकते हैं, जो भी आपकी जैसी भी इच्छा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हिम्मत रखिएगा, बस अपनी ताकत बना करके रखनी है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। टेक केयर।